हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। पुराने दिनों के करंट अफेयर को भी मैंने आपका रिवीजन भी कराया हुआ है, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। इसकी PDF फाइल मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें सर्च कीजिएगा मिश्रा जी टेक्निकल, वहाँ पर हमारा ग्रुप मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में ध्रुव्स नामक UV यानी अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? तो DRDO ने इसे डेवलप किया था। अगला, दुनिया की एकमात्र तैरती झील कौन सी है? तो वो है लोकटक झील। इस पर है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पर है? मणिपुर में। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोग के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है NDB का अगला अध्यक्ष, अगला चेयरमैन न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई और उस स्पेशल मीटिंग में दोस्तों सर्वसम्मत से यानी कि सबकी सहमत से इनको चुना गया है। अच्छा, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंडिया की तरफ से यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करने निर्मला सीतारमण जी जुड़ी हुई थी। क्लियर है? तो NDB के नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्राइजो, ये हैं ब्राज़ील के। तो ये 7 जुलाई 2020 से अपना कार्य संभालेंगे। क्लियर है? अच्छा, साथ ही में उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई, उपाध्यक्ष और CRO की। वो बनाए गए हैं अनिल किशोर जी। अनिल किशोर जी जो कि भारत के हैं, इनको NDB का अगला उपाध्यक्ष और CRO चुना गया है। क्लियर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ये है क्या? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने इसके बारे में बताया था कि ये जो हमारा ब्रिक्स सम्मेलन है, ठीक है, BRICS जो ब्रिक्स है, इसकी जो बैंक है वो है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स संगठन देशों के जो हैं यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पांचों कंट्रीज़ का इस संगठन का एक बैंक है। जब इन पांचों कंट्रीज़ में कोई भी ज़रूरत होती है इमरजेंसी लोन की, तब फिर ये काम आता है। ठीक है, तो बैंक से जुड़ी सुविधाओं के लिए ये बनाया गया है इन ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, अभी हाल ही में जब ये क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। NDB ने भारत को $1 बिलियन का इमरजेंसी रिलीफ फंड दिया था लोन में, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, NDB के जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं KV कामत जी। कौन है? KV कामत जी हैं। ठीक है, संघाई में चाइना में है इसका हेडक्वार्टर, और ये जैसे मैंने आपको बताया ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है। 2014 में हुई थी इसकी स्थापना, लेकिन 2015 के बाद से ये अपने वर्किंग कंडीशन में आया। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में सेबी ने किस कंपनी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी हाल ही में सेबी ने दोस्तों NHAI पर, NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो सेबी ने इस पर लगाया है 7 लाख रुपए का जुर्माना। क्यों लगाया है? क्योंकि दोस्तों सेबी का कहना है कि 2016 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2019 तक के फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे उनकी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा लेट लगा है NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इस वजह से सेबी ने लगाया है 7 लाख रुपए का जुर्माना। सेबी क्या है? सेबी मतलब होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी जी, और अजय त्यागी को अगर आपको याद हो अभी 2 महीने पहले ही इनको 6 महीनों का विस्तार दिया गया था। ठीक है, यानी ये पहले अध्यक्ष तो थे ही, आगे भी इनको विस्तार दिया गया था, यानी अभी भी ये हैं। 1988 में हुई थी इसकी स्थापना सेबी की, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। NHAI के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी भी स्थापना हुई थी 1988 में ही। ठीक है, और इसके वर्तमान में हेड हैं सुखबीर सिंह संधू जी। कौन है? सुखबीर सिंह संधू जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, द आइका बग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अभी हाल ही में द आइका बॉग नामक पुस्तक लिखा है दोस्तों JK राउलिंग ने। JK राउलिंग हैं कौन? ये दोस्तों हैरी पॉटर की राइटर हैं। आपको याद होगा हैरी पॉटर बहुत ही फेमस उपन्यास था और उस पर मूवी भी बनी। ठीक है, तो उसको लिखा था JK राउलिंग ने। तो इन्होंने ही एक नई अपनी पुस्तक लॉन्च की है, एक नई बुक लॉन्च की है द आइका बॉग। इसका दोस्तों
इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी कि ई बुक का संस्करण लॉन्च किया गया है और ये ऑनलाइन फ्री एडिशन लॉन्च किया गया है। इसको बिल्कुल अभी फ्री किया गया है पहले के 2 चैप्टर्स को, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई के लिए ये लॉन्च किया गया है। इनकी ये अभी न्यू बुक है, ठीक है, द आइकोबॉक, जेके रॉलिंग्स ने लिखा है। अब पिछले दिनों में जो भी आए हैं बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनको हम लोग कर लेते हैं रिवाइज। जैसे अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही रस्किन बॉन्ड ने अपना एक पुस्तक लॉन्च किया था, होप ऑन, क्या, होप ऑन नाम का। और वहीं चाइना के फान ने वुहान डायरी लॉन्च की थी। ये बुक इम्पोर्टेंट, वुहान डायरी कोविड-19 से संबंधित है और वुहान शहर के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही बोमदेवरा साई चंद्रवदन ने फियर ऑफ गॉड नाम की एक पुस्तक लॉन्च की थी और ओमिड स्कोवी और कैरोलिन डूरन ने फाइंडिंग फ्रीडम नाम की एक बुक लॉन्च की थी जो कि प्रिंस हैरी पर बेस्ड थी, ठीक है, उनकी स्टोरी पर बेस्ड थी। और वहीं अभी प्रहलाद सिंह पटेल जी ने प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर नाम की एक पुस्तक लॉन्च की थी। तो ये बुक्स जो हैं दोस्तों ये मई मंथ में चर्चा में आई हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है किस आईआईटी संस्थान ने कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु डेवलप की है। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एक नई हल्के वजन की एक मिश्र धातु डेवलप की है जो कि कार्स में स्टील और एल्युमिनियम के बदले यूज की जाएगी, ठीक है। अब ये जो मिश्र धातु है इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि कार में हल्के वजन के मटेरियल्स यूज होंगे, अब जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा और इंजन की इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आईआईटी मद्रास ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के साथ और यूएस आर्मी लैब के साथ समझौता किया है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो है दोस्तों आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पुराने दिनों में क्वेश्चंस आए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आईआईटी रोपर ने वर्ड बोट नाम का एक रोबोट लॉन्च किया था। आईआईटी मद्रास ने सुंदरम वेटांगो लॉन्च किया था, आईआईटी मद्रास ने ये भी लॉन्च किया है, ठीक है। और आईआईटी गांधीनगर ने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु नाम का एक वेंटिलेटर लॉन्च किया था। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया था और आयुष सिंक नाम का एक डिजिटल स्टेथोस्कोप लॉन्च किया था। वहीं आईआईटी दिल्ली ने प्रकृति नाम का एक कोविड-19 डैशबोर्ड लॉन्च किया था। और अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने अल्जाइमर रोग का इलाज का एक नया तरीका ढूंढा था। इतने क्वेश्चन आईआईटी से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने राइट इशू से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने दोस्तों अपने राइट इश्यूज से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट इशू से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेरीज होंगे, उनका आंसर करने के लिए ये व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। क्लियर है? आपको बता दें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के दोस्तों वर्तमान में 2.6 मिलियन शेयर धारक हैं। 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। देश भर में दोस्तों लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस टाइम पर RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 53,125 करोड़ का राइट इशू जुटाने वाली है और इसके लिए ही ये व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अब ये राइट इशू क्या होता है? राइट इशू का मतलब ये हो गया कि जितने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स हैं उनके अभी तक जितने भी शेयर्स थे उनको रिलायंस कंपनी द्वारा एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित रेशियो में कहा जाएगा, बताया जाएगा, ऑफर किया जाएगा, एक प्रकार से कहें कि अगर आप अपना शेयर बढ़ाना चाहते हो तो इस निश्चित रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में आप अपना शेयर बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो यही है राइट इशू। तो इसी को अभी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लाने वाली है। टोटल होगा 53,125 करोड़ का, इसे आपको याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। मुकेश अंबानी जो इसके CMD हैं, चेयरमैन हैं, ये एशिया के वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस का ही एक पार्ट है जियो, और जियो में दोस्तों अभी हाल ही में 5 कंपनीज ने बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट किया है। एक फेसबुक ने किया है, एक सिल्वर लेक ने किया है, विस्टा इक्विटी ने किया है, जनरल अटलांटिक ने किया है और अभी हाल ही में KKR ने किया है। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सा लड़ाकू विमान शामिल हुआ?
तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों तेजस MK1 FOC नाम का एक फाइटर जेट शामिल हुआ है। ये दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हुआ है। ये सिंगल इंजन वाला, लाइट वेट वाला यानी कि कम भार वाला एक फाइटर जेट है और सभी मौसम में ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये दोस्तों एक और ख़ास अपनी खूबी रखता है, हवा से हवा में ही ये फ्यूल भरने में भी सक्षम है। तेजस MK1 FOC एक फाइटर जेट, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स दोस्तों दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। RKS भदौरिया जी अभी वर्तमान में इसके हैं अध्यक्ष भारतीय वायुसेना के। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD कौन बनाए गए? तो अभी हाल ही में SN राजेश्वरी जी को दोस्तों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। SN राजेश्वरी, इनको अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है और इनको AV गिरजा कुमार की जगह पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले AV गिरजा कुमार जी थे। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ये है क्या? ये दोस्तों एक इंश्योरेंस कंपनी है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट घटाकर कितना किया? तो दोस्तों फिच रेटिंग्स ने अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट को एक बार फिर से घटा दिया है और इस बार का अनुमान इसका कहना है कि -5% होगा। कितना? -5%। और ग्लोबल GDP का भी इन्होंने अनुमान लगाया है, ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट का। ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट में बताया फिच रेटिंग्स ने कि -4.6% हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ दिन पहले ही कि किसी भी रेटिंग्स को मत याद कीजिए, सभी लोग घटाएंगे। लॉकडाउन बढ़ेगा, रेटिंग्स घटेगी। ऐसे ही सेम कंडीशन अभी भी है। अभी भी आपको कोई भी रेटिंग्स नहीं याद रखनी है। सभी जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं लगातार अपनी अपनी रेटिंग घटाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज वगैरह बंद रहेंगी, उतनी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगी, उतने अच्छे तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तब GDP कैसे ग्रोथ होगी। इसी वजह से GDP ग्रोथ रेट लगातार घटाई जाएगी। फिच रेटिंग ने ही 0.8% अभी बताया था पिछली बार, अब बता करके -5% कर दिया है। हो सकता है बाकी जो कंपनीज़ हैं वो भी घटाएं, ठीक है, बारी बारी, तो सभी लोग घटाएंगे। इस वजह से इसको अभी मत याद करिए। जब तक प्रॉपर तरीके से सब कुछ चलने ना लगे तब तक किसी की भी रेटिंग आपको नहीं याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में श्रीलंका ने अपने किस क्रिकेट खिलाड़ी को निलंबित किया? तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने दोस्तों सेहान मधुसंका नाम के एक क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, उनको अभी हाल ही में सस्पेंड कर दिया है। क्यों? इनके पास हीरोइन रखने का आरोप था, तो इस आरोप में इनकी गिरफ्तारी भी हुई है और ये गिरफ्तारी के बाद इनकी जांच जब तक चल रही है तब तक श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जब तक इनकी जांच अभी चल रही है तब तक के लिए इनको सस्पेंड किया जाता है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से। सेहान मधुसंका दोस्तों आपको बता दें कि ये जब डेब्यू किए थे बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस में, तो ये डेब्यू मैचेस में ही हैट्रिक लिए थे। श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं सेहान मधुसंका। अच्छा, श्रीलंका क्रिकेट आया है तो इससे हम लोग एक पॉइंट और रिवाइज कर लेते हैं। कुमार संगकारा जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे, ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और अभी दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि ये दूसरे कार्यकाल के लिए शुरू हो गया है इनका दूसरा कार्यकाल। तो और ये दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले ये पहले नॉन ब्रिटिश बने थे, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने दोस्तों कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। किस लिए? मैंगो यानी आम की खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी अपनी उपज को ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए, साथ ही साथ उन किसानों की रोज़गार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पर बेचे जाएगा अब आम, कहाँ का? कर्नाटक का। इसके लिए फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक स्टेट जनरल डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। फ्लिपकार्ट के बारे में जानिए। फ्लिपकार्ट के संस्थापक दोस्तों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। 2007 में इन्होंने स्थापना की थी। बाद में ये कंपनी बेच दी गई। किसको बेची गई? ये वॉलमार्ट को बेची गई 77% हिस्सेदारी इसकी। किसमें? $16 अरब में। ठीक है, और फ्लिपकार्ट के वर्तमान में CEO हैं दोस्तों कल्याण कृष्णमूर्ति जी, इनका नाम आपको याद रखना है।
तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज आ रहे हैं आप लोग के लिए राजदूत यानी एम्बेसडर्स की वीडियो। जितने भी अदर कंट्रीज़ में भारत के राजदूत हैं उनकी वीडियोज़ आज शाम तक आएगी, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इनका नाम आपको बताना है। साथ ही में अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में युगांडा में भारत के राजदूत कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जल्दी से जाओ और इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर, और वहीं स्टडी मटेरियल में दोस्तों काफ़ी सारी नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो जाकर आप लोग वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं एप्लीकेशन में ही। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं चंद्रकेतु कुमार, श्यामशेर कुमार, मोहम्मद जारिफ, विक्की राज, मनु पांडे, विभूति मांझी, शांति प्रिया, नरेंद्र मीना, रविशंकर, सुरभि गुप्ता, नेहा जायसवाल, हर्ष सोनी, आरती कुमारी, साबिर आलम और पूजा चौधरी। इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। क्विज जरूर सॉल्व कर लेना दोस्तों, क्विज सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।